गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट है आपको यहाँ पर सिखाए गए हैं, सिखाए जा रहे हैं और आगे भी सिखाए जाएंगे, वो सभी आपको कहीं ना कहीं मैथ को समझने में, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में आपके काम जरूर आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में। ये हमारी क्लास का वैसे लास्ट टॉपिक है। देखते हैं आगे। तो आप सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों पोल सेक्शन में। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ पोल सेक्शन तक कैसे आपने जाना है। सभी बच्चों को अपने फोन पर नंबर 1 स्क्रीन जो है वो नजर आ रही होगी, है ना। नंबर 1 स्क्रीन आप सभी को नजर आ रही है। वहां पर बच्चों आपको नीचे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, तो आपने उस पर क्लिक करना है। फिर आपको बहुत से ऑप्शन नजर आएंगे, तो आपने जाना है एक्टिविटीज के ऑप्शन पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, ये आपको नजर आएगा। उसके बाद आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे। जो भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उस पे क्लिक करना है और फिर आपने वोट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है वो पूरे सेक्शन में जाके अपना आंसर देना होता है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे घातांकों के नियम के बारे में। तो आज हम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्लास के तरीके को। आज जो है वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे इसका आंसर दोगे, लेकिन कौन आंसर देगा? तो जिसका मैं नाम लूंगी। ठीक है, जिसका मैं नाम लूंगी सिर्फ वही आंसर देंगे, अपना माइक ऑन करके। तो अभी मेरा क्वेश्चन पहले है मोनिका आपसे, तो आप अपना माइक ऑन करें। ठीक है, आप कि घातांक का हमने जो पहला नियम पढ़ा था वो क्या था? आपका माइक ऑफ हो चुका है बेटा। ए मल्टीप्लाई में बी। ये बेटा फर्स्ट पहला नियम। मैम ए हाँ की बोलो जिससे मेरे को पावर लगता है। ठीक है, ए की पावर सी और बी की पावर सी इज इक्वल टू ए बी की पावर बी सी। ए सी प्लस में सी। नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो अभी बताएं कौन इसका आंसर देगा। ये आपने ठीक है, ये आपने फोर्थ रूल बताया है। ठीक है, आपने फोर्थ रूल बताया है, लेकिन इसको एक मिनट मोनिका आप ही बताएं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें घात एक जैसी है, तो घात हमारी सी रहेगी, है ना। लेकिन इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में, इन दोनों को हम क्या कर देंगे आपस में, गुणा। ठीक है। तो हाँ, रूल ये आपका ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट रूल नहीं है, ये आपका रूल मैम नंबर फर्स्ट मैं हम बता फर्स्ट रूल है मैम ए की पावर सेम एम है और इंटू इसकी ए की पावर पावर अलग एन अलग है। इक्वल टू ए एम अभी प्लस एन। मेरी बात सुनिए। अभी आपने एक रूल बता दिया, तो आप दूसरा रूल नहीं बताएंगे। दूसरा रूल जो बच्चा बताना चाहता है अपना हैंड रेज करो। ठीक है, डिस्टर्बेंस क्लास में हम नहीं करेंगे। सही बच्चा अपना हैंड रेज कर लो। जिसकी बारी एक बार आ गई उसकी दोबारा नहीं आएगी, मतलब बहुत बाद में फिर आएगी। तो अभी रूल नंबर 1 जो बच्चे बताना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, प्रदीप आप बताएं बेटा रूल नंबर 1। प्रदीप अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं। ठीक है, वंदना अगर आपको मेरी आवाज आ रही है वंदना, तो आप इसका आंसर दें। रूल नंबर 1 जो हमने पढ़ा था घातांक का नियम। क्योंकि आपने हैंड रेज किया है बच्चों, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर आप आंसर नहीं देना चाहते तो हैंड अपना डाउन करें। सिर्फ वही बच्चे हैंड रेज करें जो आंसर देना चाहते हैं। ठीक है, दिव्या आप बताएं। ए की पावर एम ठीक है, डिवाइडेड बाई ए की पावर एन। ए की पावर एन। ठीक है, वेरी गुड। और इसके बाद क्या आएगा आगे, इसको सॉल्व करेंगे तो? ए की ए पावर एम माइनस एन। माइनस आएगा बेटा, या फिर कुछ और? जब गुणा होता है तो घात क्या हो जाती मैम है? प्लस आएगा। प्लस आएगा। ठीक है, तो प्लस होगा यहाँ पर ए, और इसके में क्या घात में क्या आ जाएगा? एम जमा एन, क्योंकि ये गुणा हो रहे थे। सेम आधार, एक जैसे आधार जब बच्चों गुणा होते हैं तो उनकी घातों को हमेशा आपने जोड़ देना। आधार एक बार लिखेंगे और घात को जो है वो हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी हैंड रेज कीजिए जो आंसर देना चाहते हैं रूल नंबर 2। अभी किसने दिया? तो दिव्या और मोनिका इसका आंसर नहीं दे सकते। इनके अलावा जो बच्चे क्लास में जो आंसर देना चाहते हैं अपना हैंड रेज कर लो। ठीक है, नितिन आप बताएं। नितिन ए की पावर एम ए की पावर एम भाग में ए की पावर एन है, भाग में ए की पावर एन इज इक्वल टू
हम्म, ए की पावर एम माइनस एन। m-n, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है जब आपके आधार एक जैसे हों और उनकी पावर घात अलग अलग हो और वो भाग हो रहे हो, तो क्या हो जाती है, उनकी जो घात होती है वो बच्चों माइनस हो जाती है। गुणा होगा तो जमा हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, गुणा होगा तो जमा हो जाएंगी, भाग होगा तो माइनस हो जाएंगी, सिंपल, ठीक है। तो अभी आते हैं हम अपने अगले उस पर, तो रूल नंबर 3, ठीक है, जो बताना चाहते हैं अपना हैंड रेज करेंगे, अभी जिन्होंने आंसर दिया उनके अलावा। तो नितिन आप इसका आंसर नहीं दे सकते बेटा, हैंड आप डाउन कर ले, ठीक है। तो अभी प्रिया अगर प्रिया आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताएं। मैम ब्रैकेट स्टार्ट ए की पावर एम ब्रैकेट बंद होल पूरे का पावर एन इज इक्वल टू ए एम ठीक है, इंटू एन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, m into n। तो देखिए ये होता है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या होगा अगर आपके पास आधार एक ही है और उसके पास दो दो घात दी गई है, तो उससे क्या हो जाएगा, हम उसको क्या करेंगे, तो हम जो है अपनी घातों को गुणा कर देंगे, क्या कर, सॉरी हाँ, घातों को हम गुणा कर देंगे, आधार को एक ही बार लिखेंगे। तो ये आपके चारों रूल है जो आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो किसी भी बच्चे को इसमें से किसी भी रूल में कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी पूछे बच्चों। नो मैम। हाँ, बाकी बच्चे बताइए, कोई डाउट है तो अभी के अभी आप माइक ऑन करके पूछें, डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में, ठीक है। नो मैम। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर दें, ठीक है। चलिए, तो अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, ये है 3 और इसकी पावर है 4 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से ही और इस बार इसकी पावर है 18। तो आप इसका आंसर अभी सिर्फ वही देगा जिसको मैं कहूंगी। तो हैंड रेज करो फटाफट से जो बच्चे इसका आंसर देना चाहते हैं, जिन्होंने आंसर दे दिया उनका अभी नहीं आएगा, ठीक है। जन्नत आप बताएं, जन्नत इसका आंसर दे बेटा। उन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही, ठीक है। ऋतिक इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कपिल आप बताएं। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है कपिल। मैम 3 की पावर 22। ठीक है, 22, लेकिन इसमें रूल कौन सा लगेगा तो बताएं, ये घात क्या होंगे आपस में। गुणा। बेटा घात आपस में अगर गुणा होंगी तो 18 चौके करना पड़ेगा हमें। मैम जमा होगी। वेरी गुड, है ना। तो 4 में जमा कर देंगे हम 18। तो देखिए यहाँ पर आ गया है 3 और उसकी घात में 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, वेरी गुड, बहुत, इनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे माइक ऑन करके खुद ही पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा हम टफ करते हैं, धीरे धीरे हम इजी से टफ की तरफ जाएंगे ताकि काफी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 4 है, गुणा हो रहा है 2 की घात 4 से और इसके बटे में है 6, ठीक है। और ये यहाँ पर गुणा हो रहा है 3 की घात 9 से और फिर ये भाग होगा 2 की घात 5 से। अब देखिए, अब ये बहुत ही टफ क्वेश्चन यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है। एक बार आप इसको सीखोगे तो आप बिल्कुल अच्छे से सभी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करके बताती हूँ, उसके बाद फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगी। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये 2 है, ये 3 है और ये भी 2 है, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं अपने 4 और 6 को भी 2 या फिर 3, है ना, 2 या फिर 3 के फैक्टर्स में चेंज कर दूं, जैसे 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 2, है ना, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 3। तो इनको अगर मैं वैसे लिख लूं तो मुझे अपना आंसर सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, है ना, थोड़ा सा इजी मेरे लिए हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 4 के भी फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और 6 के भी गुणनखंड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 4 की जगह मैंने लिख लिया 2 गुणा में 2 गुणा 2। ठीक है, और आगे गुणा करेंगे तो ये 2 की घात 4 तो ऐसे ही था, तो इसको ऐसे का ऐसे ही हम लिखेंगे। और आगे देखें तो 3 की घात 9 ये भी ऐसे था, तो इसको भी हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। अब इसके बटे में क्या है, तो इसके बटे में 6 था, लेकिन 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3। 2 गुणा 3, वेरी गुड, है ना। तो 2 और गुणा में 3 और ये जो है वो भाग हो रहा है आगे 2 की घात
5 से। तो इस भाग 2 की घात 5 को तो अभी हम अलग ही रखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इस पूरे को यहां से लेकर के यहां तक इस पूरे को हल करने की कोशिश करेंगे, इसको फिर हम सबसे बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 से मैंने 2 कट रहा है। ठीक है, कट रहा है, काट भी सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम घात में, हाँ कट, इसको आप काट सकते हो। तो 2 से 2, ये देखिए 1 2 से ये 2 कट गया। अब यहाँ पर कितने 2 हैं, तो एक बार 2 है और दूसरी बार 2 है, दोनों सेम है, बराबर है ना, दोनों सेम है। तो अब बताइए, 2 की पावर 5। अगर मैं इस वाले 2 में और दूसरे वाले 2 में अपने घातांक का नियम लगा लूं तो क्या आ जाएगा, 2। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, गड़बड़ ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि इस 2 के ऊपर कोई घात नहीं है तो मतलब इसकी कोई घात ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस संख्या के ऊपर बच्चों कोई घात नहीं होती उसके पास हमेशा 1 होता है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे 2 की घात 4, क्योंकि वो सोचेंगे इसकी घात 0 है, पर इसकी घात 0 नहीं होती, इसकी घात बच्चों हमेशा 1 होती है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1 जमा में 4। ठीक है, इस पर मैंने अपना घातांक का नियम लगाया, तो मुझे आंसर क्या मिला, 2 और 1 जमा 4, घात में 1 जमा 4। अब यहाँ पर गुणा करना है। अब देखिए, ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, तो जब कोई चीज ऊपर और नीचे होती है तो वो आपस में क्या हो रही होती है, क्या वो गुणा हो रही है, भाग हो रही है, घटा घटा मतलब घटा रहे या फिर जमा हो रही है, भाग। मैम भाग। वेरी गुड। तो इस 3 की घात 9 में अगर 3 को हम भाग कर दे तो क्या रूल होता है, रूल क्या कहलाता है कि अपने आधार को सिर्फ एक बार लिखो और घातों को माइनस कर दो। तो बताइए, इसकी घात तो 9 है, तो इसकी घात कितनी है, 1। 1। तो हम क्या करेंगे, 9 में से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने इस पूरे ब्रैकेट को जो है वो, सॉरी, इस पूरे क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व कर लिया है ना। इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास ये चीज बची, लेकिन इसको अभी हमने और क्या करना है, तो अभी हमको इसको भाग करना है इसके साथ। तो ये हमारा अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 की घात 5 गुणा में 5 घात 8 3 की पावर 9। और भाग में 2 की घात 5। 9 नहीं आएगा बेटा, 9 नहीं आएगा, 8 आएगा, क्योंकि देखिए हाँ, ऊपर 9 था, नीचे 1 है, 9 में से 1 माइनस कर दे तो 8 आएगा, है ना। अब देखें तो जिसके भी आधार एक जैसे हैं उनको एक साथ लिख लो, और इस जिसके आधार एक जैसे नहीं है उसको अलग लिख लो। जैसे कि ये 2 है और ये भी 2 है, तो इसको मैं एक साथ लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको मैं आगे ले आई, 3 की घात 8 को मैंने ऐसे लिख लिया, ये गुणा हो रहा था 2 की घात 5 से, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और यहाँ पर ये इसको मैं भाग करके ऐसे लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पर कुछ नहीं किया, आप चाहे 5 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 5 लिखो, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो मैंने क्या किया, 2 की घात 5 था, उसमें गुणा हो रहा था 3 की घात 8। अच्छा नहीं आपको समझ आ रहा तो एक मिनट बेटा, अभी देखते हैं इसको, फिर से इसको हम सीखेंगे। ठीक है, अभी इसको मैं एक बार खत्म कर लेती हूँ, फिर दोबारा आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर आगे है 3 की घात 8 को मैंने क्या किया, बस इनकी जगह बदल दी, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, बस जगह ही बदली है। अब इसका एक जोड़ी यहाँ पर बन चुकी है, तो 3 की घात 8 ऐसे का ऐसा रह जाएगा, और गुणा करेंगे तो 2 की घात 5 में 2 की घात 5 को ही हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 है, और क्योंकि ये भाग हो रहे हैं तो घातें इनकी माइनस हो जाएगी, 5 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 8 और गुणा में 2 की घात 0। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसको हम कितने के बराबर लिखते हैं, अगर किसी को 0 पता है तो बता सकते हो। 0 0 नहीं बेटा, एक। मैम एक की 1। वेरी गुड। ठीक है, एक। बेटा फिर से इसको समझेंगे, अभी बस एक मेरे को लास्ट स्टेप करने दे, फिर हम इसको दोबारा ऊपर से नीचे तक पूरा समझेंगे। किसी की भी घात अगर 0 होती है तो उसको हमेशा हम 1 के बराबर लिखेंगे। मैं आपसे कहूं 500 की घात जो है वो 0 है, तो आप कहोगे कितने के बराबर आएगा, मैम एक की। 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात 0 है तो ये भी आएगा 1 के बराबर। तो आंसर हमारे पास आ चुका है 3 की घात 8। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है। तो अभी जिन बच्चों को समझ नहीं आया है, हम फिर से इसको जो है वो ऊपर से नीचे दोबारा समझते हैं अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही आपको अब आएंगे बड़े लेवल पे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सीखें। हाँ, डाउट हो तो बीच में आप माइक ऑन करके मुझसे खुद पूछ लीजिएगा। एक बार मैं यहाँ पे क्वेश्चन फिर लिख लेती हूँ, मैं इसको भूल ना जाऊं। इसलिए माइक ऑन, बेटा माइक ऑफ करें, आपकी तरफ से थोड़ा सा वॉइस आ रही है, माइक ऑफ रखें बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर दोबारा से हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था 4 गुणा में 2 की घात 4
गुणा में 3 की घात 9, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है वो भाग हो रहा था 6 से, ठीक है। और साथ में ये पूरा का पूरा आगे जाके भाग होगा 2 की घात 5 से, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे, आपने हमेशा अपने दिमाग में स्ट्राइक करना है किसको, घातांकों के नियम को। कभी भी आपको दिख रहा है कि नंबर है और घात है बहुत सारी और आधार भी सेम सेम दिख रहे हैं कभी कभी, तो आपने एकदम से अपने दिमाग में लाना है कि हमने घातांक के नियम पढ़े हैं, चलिए ट्राई करते हैं, क्या पता इस क्वेश्चन में ठीक वो फिट बैठे। तो मैंने देखा यहाँ पर 2 था, है ना, और यहाँ पर 3 था, और यहाँ पर भी 2 ही है। तो 4 और 6 जो है मुझे अपने क्वेश्चन को हल करने में थोड़ी सी दिक्कत दे रहे थे। कौन मुझे दिक्कत दे रहे थे? 4 और 6। क्योंकि अगर यहाँ पर 4 के बजाय 2 या 3 होता तो इनकी जोड़ी बन जाती, 6 के बजाय 2 या 3 होता तो इनकी कुछ ना कुछ यहाँ पर हमारा नियम लग जाता, है ना। लेकिन अगर इसको ऐसे रखेंगे तो नियम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस 4 को तोड़ के किसमें लिख लिया मैंने, इस 4 को मैंने तोड़ के लिख दिया 2 गुणा 2 में, ठीक है। किसमें लिख दिया? 2 गुणा 2 में। और आगे बढ़े तो ये तो ऐसे का ऐसा ही है, यहाँ पर 2 की घात 4 है और यहाँ पर है 3 की घात 9, ठीक है। 4 को मैंने 2 गुणा 2 में लिखा, तो 6 को मैं किस में लिखूंगी? 6 को भी तो मैं फैक्टर बना सकती हूँ ना, 6 भी तो किसी के गुणा में आता है। तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 गुणा 3, लिख सकते हैं ना, 2 और गुणा में 3, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ आया? फटाफट से बताएं बच्चों। यस मैम। यस मैम। हमने कुछ नहीं किया, क्या किया हमने देखा कि यहाँ पर नियम लग रहे थे, लेकिन दिक्कत कौन दे रहा था? तो 6 और 4। तो मैंने क्या किया, इसको इसके फैक्टर्स में तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आगे देखा तो अब इस पर नियम लग सकते हैं, क्यों? क्योंकि मुझे सभी जगह 2 3 2 3 सिर्फ यही नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। तो पहले इनको खोल के लिख लो, 1 2, दूसरा 2, तीसरा 2 और इस 2 की घात 4 और आगे जाके 3 की घात 9 और इसके बटे में कितना है? तो 2 गुणा 3, जो हमें किससे मिला? इस 6 से, ठीक है। और ये भाग में 2 की घात 5 है, इसको कट जाएगा। ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ कट रहा है तो आप उसको काट सकते हो ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर 2 नीचे, से 2 कट रहा है। ठीक है, वेरी गुड। 2 से 2 कट रहा है तो मैंने इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट दिया। यहाँ तक सभी को समझ आया? यस मैम। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना खुद ही, ठीक है, माइक ऑन करके। तो देखिए अब ये इस 2 से ये 2 कट गया है। नो मैम मतलब समझ नहीं आया या डाउट नहीं है? अभी किसी ने नो? मैम डाउट। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो कट चुका है, तो हम सिर्फ यहां से यहां तक ही लिखेंगे अब। तो ये 2 ऐसे का ऐसा था और यहाँ पर थी 2 की घात 4 और गुणा में 3 की घात थी 9, ठीक है। और बटे में देखिए ये वाला 2 तो कट चुका है, तो 3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और ये कर दिया हमने डिवाइडेड बाय 2 की घात 5। सॉरी। तो अब देखिए यहाँ पर जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि इसमें और इसमें मैं घातांक का पहला नियम लगा सकती हूँ, क्योंकि ये जो 2 है और ये जो 2 है ये सेम बेस है, आधार इनका एक जैसा है लेकिन घात अलग अलग है। अब आप कहेंगे कि इस 2 की को तो कोई घात ही नहीं है, तो बच्चों अगर किसी संख्या के ऊपर कोई घात नहीं लिखी है तो उसके ऊपर हमेशा 1 रहेगा। कितना रहेगा? 1। तो मतलब इस 2 की घात है 1। तो अब देखिए अब हम यहाँ पर इस अपने नियम को लगा सकते हैं सिर्फ इतने पोर्शन में, सिर्फ इतने वाले पोर्शन में, ठीक है। तो मैंने 2 को एक बार लिखा क्योंकि हम अपने आधार को एक ही बार लिखेंगे और घात को जमा कर देंगे, तो यहाँ पर जमा कर दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं तो ये इसको मैंने हल कर दिया है, इसका आ चुका है ये। आगे देखें तो यहाँ पर है गुणा का 3 की घात 9 और बटे में सिर्फ 3 और बाद में देखें तो ये 2 की घात 5। अब बताएं यहाँ पे किसी को कोई डाउट? मैंने बस अपना पहला नियम लगाया है इस पर, इस पर। नो मैम। नो मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पर जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 2 की घात 5, सॉरी 2 की घात 5 और गुणा में। अब देखो ये जो बटे में होता है ना, अगर ये ऊपर वाले किसी चीज से कट रहा होता है तो हम इसको काट देते हैं ना। तो अभी हम ऐसा नहीं करेंगे कि ये 2 से काटेंगे, नहीं, देखो कि किस पर नियम लग रहा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इन दोनों पर भी एक नियम लग रहा है। कौन सा नियम? भाग वाला नियम लग रहा है ना, भाग वाला नियम। क्योंकि देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है ना, दोनों 3 3 है। इसकी घात 9 है, इसकी घात कुछ नहीं है, तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास होता है 1। आधार सेम है पर घात अलग अलग है, तो क्या होगा? 3 को एक बार हम लिखेंगे, अपने आधार को हम एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस में 1, ठीक है। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को जो है वो हम माइनस कर देते हैं। यहाँ तक हमने रूल लगा लिया और भाग में 2/2 की घात 5 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो बताइए यहाँ पर किसी का कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम।
ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, देखिए, यहाँ पर आ गया 2 की घात 5, गुणा में 3 की घात 8, और भाग में फिर से 2 की घात 5। तो अब मैंने देखा कि इस पर और इस पर तो कोई नियम नहीं लग रहा, क्योंकि ना तो आधार सेम है ना तो घात सेम है, तो इस पे तो नियम नहीं लगेगा। इस पर और इस पर देखूं तो इस पर भी कोई नियम नहीं लग रहा, क्योंकि ना तो आधार सेम है ना तो घात सेम है ना। तो मैंने देखा अगर मैं इसको और इसको साथ ले आऊं तो इस पर नियम लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने आपको समझाया कि अगर आप 5 गुणा में 3 लिखो या 3 गुणा में 5 लिखो, बात तो एक ही है, एक ही बात है ना। 5 3 15, 3 5 15, बात तो सेम है। तो अगर मैं यहाँ पर भी ऐसा कर दूं, बेटा माइक ऑफ करें, मधुरानी माइक ऑफ करें, वेरी गुड। हाँ, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको भी ऐसे कर दूं, इसकी तरह शिफ्ट कर दूं, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी किसका माइक ऑन हो गया, बेटा माइक ऑफ करें। ठीक है, किसी का माइक ऑन है, बेटा माइक अपना ऑफ रखे, नहीं तो क्लास में डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने लिख लिया है, तो मैंने इनको शिफ्ट कर दिया। 2 की घात 5 को गुणा 3 की घात 8 लिखो, या 3 की घात 8 गुणा 2 की घात 5 लिखो, बात एक ही है। गुणा में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लिया। और इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, इसको तो हम ऐसे कैसे लिखते आ रहे हैं, तो इसको ऐसे कैसा यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए, तो अगर मैं इस पर और इस पर घातांक का नियम लगाऊं, तो यहाँ पर मेरा नियम लग रहा है कौन सा वाला, कौन सा वाला बताइए? अगवाला। भाग वाला, बहुत अच्छे। आधार अलग, सॉरी सेम है, एक एक जैसे है, यहाँ पर तो घात भी एक जैसी है, तो कोई भी नियम आप लगा सकते हो इसमें, ठीक है। पर तब इसका आंसर नहीं आएगा ठीक, अगर हम इसको करते हैं तो। अच्छा, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको दोनों तरीके से करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपके आधार सेम हो और वो भाग हो रहे हो और घात अलग अलग हो, घात कैसी हो, घात आपकी अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पर तो घात भी सेम है, घात भी सेम है ना। तो हमने दो नियम पढ़ रखे हैं। एक हमने पढ़ा था कि अगर आधार सेम है और घात जो है वो अलग अलग है, तो आधार को एक बार लिखो, सॉरी ये भाग का है, भाग हो रहे हो और ये है आपके पास अलग अलग घात, तो a m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि अगर आपके बेस आधार अलग अलग हो और घात सेम हो, तो क्या होगा, a को भाग दे दो b से और घात आपकी m ही रहेगी। वैसे हमने ये भाग वाला नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ गुणा वाला पढ़ा है, लेकिन भाग वाला भी सेम यही कहता है कि अगर घात सेम है और आपके आधार अलग अलग हैं, तो उनको भाग दे दो, घात को एक बार लिख लो। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारे आधार भी सेम है और घात भी सेम है, तो हम इन दोनों में से कोई सा भी रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको दोनों से आपको करके बताऊंगी। पहले मैं करती हूँ इसको इस वाले नियम से, जब हमारे आधार सेम हो तब क्या करना होता है। तो आधार सेम था तो मैंने यहाँ पर 2 को एक बार लिख लिया, 5 माइनस 5 कर लिया, ठीक है। तो मेरे पास उत्तर में आ गया 3 की घात 8 गुणा में 2 की घात 0। और हमने अभी अभी पढ़ा कि किसी की भी घात अगर 0 है तो एक आता है। एक के बराबर आएगा। तो यहाँ पर 3 की घात 8 रहेगा और गुणा में 1 आ जाएगा, तो उत्तर आ गया 3 की घात 8, ठीक है। अब अगर इसी चीज को, सिर्फ इस चीज को, सिर्फ इस चीज को अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पर अलग से, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिख रही हूँ 2 की घात 5 भाग 2 की घात 5, इसको अगर मैं हल करूं तो मैं इसमें दूसरा वाला नियम भी अपना लगा सकती हूँ। कौन सा नियम? जब हमारी घात सेम होती है, जब हमारी घातें कैसी होती है, सेम होती है, वो वाला नियम अगर मैं इसमें लगाऊं तो घात सेम है तो घात मैं एक बार लिख लूंगी, घात मेरी 5 ही रहेगी, इसको हम नहीं छेड़ सकते, ठीक है। और आधार आपस में भाग हो रहे हैं तो इसको भाग कर दो, भाग कर दिया तो 2 को 2 से भाग दीजिए, तो आ गया हमारे पास 1 और 1 की घात आ गई 5। अब 1 की घात कुछ भी हो, 1 की घात आप 1000 लिख लो, 1 को आप खुद से 1000 बार गुणा करोगे, उत्तर में क्या आएगा? 1। हाँ, 1 को 1000 से कितनी करना है, 1 को 1000 बार, 1 की कम 1, 1 की कम 1, 1 की कम 1, ऐसे करते करते गुणा करना है। तो हमारे पास यहाँ भी उत्तर कितना आ गया? 1। तो चाहे आप ये वाला नियम लगाते या चाहे आप ये वाला नियम लगाते, आपके दोनों के उत्तर कैसे आए? सेम आए, 1 और 1, ठीक है। ये आपको उतनी समझने की जरूरत नहीं है ये वाली चीज, है ना, लेकिन आपको जो है बस वो क्वेश्चन समझना चाहिए था। उसमें आपने जो भी नियम लगाया आपका नियम बिल्कुल ठीक था। ये मैंने बस ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए, तो अभी बताएं, अभी इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे। नो मैम। नो मैम। सभी बच्चे, अगर ऐसा नहीं कि सभी बच्चे कह रहे हैं डाउट नहीं है तो आप भी मना ही करें, अगर आपके मन में डाउट है तो आपने पूछना है, ठीक है।
हाँ मैम। ठीक है, ओ सॉरी, नो मैम डाउट। पोल में क्वेश्चन पूछ लो। हाँ बेटा, बस एक क्वेश्चन आप मुझे ऐसे करके दिखाएं, फिर हम जरूर पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि पोल में कुछ आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए अभी आप मुझे एक ऐसा ही क्वेश्चन करके बताएंगे, उसके बाद हम जरूर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों कुछ इस तरह का है, ये है आपका 9, इसमें गुणा हो रहा है 3 की घात 7, ठीक है, और इससे भाग हो रहा है 27, और इस पूरे से फिर आगे भाग होगा 3 की घात 5। चलिए, इसको सभी बच्चे अपनी कॉपी पे हल करेंगे और मुझे अपना आंसर दिखाएंगे, ठीक है। मैम आप हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे हैं? अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो कैमरा ऑन करके अपनी आपकी नोटबुक आवाज दिखा सकते हैं। नहीं आती। अच्छा, किन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? हमारी है। ठीक है, आ रही है। हमारी है। ठीक है, ठीक है, चलिए अपना अब आप सॉल्व करें क्वेश्चन। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैं कुछ बोल नहीं रही है जिससे आवाज नहीं आ रही होगी, अभी आ रही है? यस मैम। मुझे आपको आ रही है बेटा अभी? यस मैम। पहले मैं कुछ बोल नहीं रही थी ना, इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही थी। अभी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व मैम करने के लिए दिया है, एक आपको स्क्रीन पर नजर हमारा आ रहा होगा। आंसर 3 आ हाँ रहा है। जी, 3, सिर्फ 3, उसकी कोई पावर नहीं आ रही। 1। ठीक है, नोटबुक मैम दिखाएं जिस। ठीक है प्रिया, आपकी नोटबुक मैं देख रही हूँ, देख रही हूँ बेटा आपकी नोटबुक। मैम 3 की पावर -1 आ रही है। एक मिनट मुझे चेक करने दें। 3 था 3 की घात 7 थी, इसमें से ये कट गया, ये कट गया, 6 बच गया, 7 - 1, 6 आ गया, 6 आ गया। ठीक है, प्रिया आपका आंसर ठीक है। मोनिका आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी, हाँ ठीक है, आपका आंसर वेरी गुड। मोनिका का आंसर भी ठीक है, बाकी बच्चे भी बताएं। स्वीटी, वंदना देवी जी के नाम से स्वीटी है? को मैम एकता। अच्छा, एकता। तो फिर स्वीटी कौन है? स्वीटी भी है इस क्लास में कोई? यस मैम। अभी है क्लास में? ठीक है एकता, आपका आंसर मैं देख रही हूँ, ठीक है, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है अभी तक, जहां मुझे लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है, बाकी सॉल्व करते करते अगर गलत होगा तो देख लेंगे, है ना। मैम और 3 की बच्चे भी पावर। दिखाएं। ठीक है, बाकी बच्चे भी दिखाएं। मैम को एक बार। 3, 3 की पावर 1। किसी बच्चे ने -1 बोला था, क्या किसी का ज्योति। -1 आया है? ठीक है, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं 3 की पावर 1, तो देखते हैं कैसे इसको हमने सॉल्व करना था और कैसे इसका आंसर जो है वो 3 की पावर 1 आ रहा है। चलिए, मैम हम भी सॉल्व करेंगे अभी को। हाँ जी। हम भी सॉल्व करके दिखाएंगे, फिर आप रुको। अच्छा, अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, हाँ, तो जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं फटाफट से बच्चे सॉल्व कीजिए, अपना answer मुझे दिखाएं। जन्नत, ज्योति, खुशी, कुमुद, पायल, डेविड, वंदना, महेश, अरुण, दिव्या, नीलाक्षी, कपिल, नितिन, अपना आंसर दिखाएं बच्चों। मुस्कान, मैम 3 की पावर 1। हाँ आंसर दिखाएं। और मुस्कान, आप भी दिखाएं। मीनाक्षी भी है शायद। थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा है पर ठीक है, थोड़ा पर थोड़ा फीका सा लग रहा है, मतलब आपने पेंसिल से सॉल्व किया है मुस्कान?
लाइट ज्यादा पड़ रही है ना, अच्छा हाँ ठीक है ठीक, अभी अभी ठीक दिख रहा है। हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, 3 की पावर 1। ठीक है मुस्कान, आपका आंसर ठीक है, बाकी बच्चे भी दिखाएं। पूजा अपना आंसर दिखा रही हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाएं भाई, जिन्होंने भी सॉल्व किया है अपनी कॉपी पे। ठीक है पूजा 7 था, आंसर कहाँ है, आंसर दिखाएं नीचे। 3 की पावर 9, 8, 3 की पावर 4 नहीं, ये तो इसका आंसर नहीं है बेटा, थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है। ठीक है तो अभी थोड़ा सा गलत हो चुका है, देखते हैं कहाँ पे गलती हुई है, ठीक है उसको हम सीखेंगे अभी। वंदना अपना आंसर दिखा रही हैं, वेरी गुड। -3 नहीं बेटा, -3 नहीं आएगा क्योंकि 3 पॉजिटिव है, माइनस नहीं आएगा। अगर माइनस का 3 लिखा होता ना तो आप माइनस लगा सकते थे, लेकिन 3 तो पॉजिटिव है, 3 के पास तो जगह का निशान है, तो आप माइनस नहीं लगा सकते। ठीक है, और कोई बच्चा अगर अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है तो 5 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट करती हूँ, अपनी नोटबुक दिखा दे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैम आप करवा दो। 5 4 3, 3 बेटा माइक ऑफ रखें, माइक ऑफ रखें, 2 1। चलिए तो अभी करते हैं इसको हम सॉल्व। जहां पे भी जिन बच्चों ने सॉल्व किया था बहुतों का सही था, लेकिन कुछ गलत भी है, और जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है वो तो जरूर इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको कहा कि जब भी आपको ऐसी चीजें दिखेंगी और आपको दिखेगा कि इसके आधार मुझे कुछ सेम सेम नजर आ रहे हैं, और आपको जब दिखेगा कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई पावर थी क्या इसकी, 3 की यहाँ पर कोई घात थी क्या बच्चों, अपने देखे अपनी नोटबुक में, मेरी यहाँ पे मिट चुकी है 5 की पावर 5। 5। मैम ठीक है 5 ठीक है ठीक है 3 की गाइड 5। ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू। देखिए अब यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, जो मैंने देखा यहाँ पर कि मैं इसमें घात के नियम लगा सकती हूँ, लेकिन 9 और 27 जो है वो थोड़ी सी मुश्किल मुझे क्रिएट कर रहे हैं। 9 और 27 थोड़ा सा जो है वो आंसर निकालने में दिक्कत दे रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो है वो इसको इसके गुणनखंड लिख लेंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं कैसे, 3 गुणा में 3। ठीक है, और उसके बाद ये वाला 3 ऐसे का ऐसा है, तो इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, 3 की घात 7। और 27 को भी हम लिख सकते हैं किसमें, तो 3 गुणा 3 गुणा 3। क्यों, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब ये यहाँ पर भाग हो रहा है किससे, तो 3 से ही ये जो है वो भाग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ आया मैंने क्या किया, मैंने जो है वो 9 के गुणनखंड कर लिए 3 में, और 27 के भी गुणनखंड जो है वो 3 में कर लिए। अब यहाँ से हमारा असली प्रश्न शुरू होगा। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो 3 है इससे कट हो जाएगा, और ये जो 3 है वो इससे कट हो जाएगा, तो ये कट हो गया। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 3 की घात 7 बटे में 3, और भाग में एक और 3। तो इसको हम हल करें तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लग रहा है, तो यहाँ पर भाग का नियम जो है वो लग रहा है ना, क्योंकि 3 की घात 7 से जो है वो 3 की घात 1 जो है यहाँ पर भाग हो रहे हैं आपस में। हाँ जी मैम 3 की पावर 5 आएगी ऊपर। यहाँ पर, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है मैम 3 की ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ये 7 और 3 की घात 7 और 3 की घात 1 में हम क्या करेंगे, 3 को एक बार लिखेंगे, और क्योंकि ये भाग हो रहे हैं इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे, 7 - 1। और यहाँ पर ये था, इसको ऐसे कैसा लिख लेंगे, तो अब इसको माइनस कर दो तो 3 की घात आ जाएगी 6, और डिवाइडेड बाय 3 की घात 5। ठीक है, ये हमारे पास आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर भी ये दोनों आपस में भाग हो रहे हैं, भाग हो रहे हैं, तो 3 को हम एक ही बार लिखेंगे, और इसकी घातों को आपस में क्या कर देंगे, तो इसको हम माइनस कर देंगे। पहले जो लिखी गई है उसको लिखे, फिर दूसरी वाली घात को यहाँ से माइनस कर दें। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर आ गया 3 की घात 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 3 की घात -1 नहीं आएगा, -3 की घात 1 भी नहीं आएगा, क्योंकि -3 हम तब लिखते हैं अगर यहाँ पर ऐसे माइनस होता। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम जरूर इसको -3 लिखते, पर यहाँ पर माइनस नहीं था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 3 की घात 1। तो पूजा अभी बताएं, जो कमल जी के नाम से ज्वाइन हुए हैं, आपकी कहाँ बेटा गलती हुई थी, अगर आपको समझ आ गई तो बहुत अच्छे, नहीं समझ आए तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो। मैम आ गई। ठीक है, आपको कहाँ पे आपकी गलती थी, अगर आप बता सकते हैं तो शेयर कर सकते हैं, अगर कहाँ आपने गलती की। काटने में या कहीं और, ऐसा बता सकते हैं आप। मैम काटने में गलती कर दी।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बिल्कुल ध्यान से उसको कीजिएगा। चलो, तो अभी बताएं, ऐसे क्वेश्चन में किसी का भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछे, नोट नहीं कर है तो मैम। वाई टाइप कर दे, नहीं है तो वाई टाइप कर दे। ठीक है, ठीक है। तो बस एक बार में ध्यान से सुने कि करना क्या होता है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन नजर आएंगे तो पहले क्या करना, सबसे पहले तो अपनी संख्याओं का, जिस संख्या का आपको लगता है कि गुणनखंड निकल सकते हैं उसके गुणनखंड निकाल लेना, उसके बाद अपना क्वेश्चन शुरू करना। ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दिखेंगी उसको छोटे छोटे में तोड़ दो, फिर अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करो। तो अभी सभी बच्चे तैयार हैं पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम एक क्वेश्चन पोल में, और उसके बाद फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। अभी के लिए आपका चैट बॉक्स मैंने ऑफ कर दिया है। तो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों कुछ इस तरह का है, यहां देखें, ये 25 है, 25 में गुणा करना है 5 की घात 2 को। ठीक है, और उसमें भी गुणा कर देना है t की घात 8 को। ध्यान से देखें, पहले अच्छे से इसको समझ ले, उसके बाद ही इसको सॉल्व कीजिएगा। और इसके बटे में है 10, 10 की घात भी है 3, और ये गुणा में है t की घात 4। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखें, यहाँ पर 10 की घात जो है वो 3 है, तो मतलब 10 3 बार लिखा जाएगा। तो अगर आप सिर्फ एक ही 10 के गुणनखंड करके लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 3 बार 10 है तो पहले 10 को 3 बार लिख लो। ये छोटा सा मैंने आपको हिंट दे दिया। ठीक है, ये वैसे देना तो नहीं चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं। 10 को पहले 3 बार लिखो, फिर तीनों दसों के गुणनखंड करना। ठीक है, उसके बाद ही अपने क्वेश्चन को जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए सभी बच्चे कोशिश करें और आंसर अपने देना है अपने पोल सेक्शन में। जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। आराम से इसे हल करिए, काफी टाइम है आपके पास, और अपना आंसर पोल में जाकर के दे। तो अभी एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है। जो आंसर दे रहे हैं वो अपना हैंड रेज कर ले, बाकी के बच्चे प्लीज अपना हैंड डाउन कर लीजिए। जिसने आंसर दिया है सिर्फ वही अपना हैंड रेज करे, बाकी के बच्चे हैंड डाउन कर लो। मधुरा ने आपका हैंड रेज है, ऋतिक आपका हैंड रेज है, वंदना आप भी हैंड डाउन कर ले अगर आपने आंसर नहीं दिया अब तक। महेश, ठीक है। तो अभी शायद अरुण ने आंसर दिया है क्योंकि उनका हैंड रेज है। ठीक है, पर देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। 25 है और 25 में गुणा हो रहा है 5 की घात 2 और t की घात 8, बटे में है 10 की घात 3 और t की घात 4। ठीक है, तो अभी आ चुके हैं 4 बच्चों के आंसर, जिसमें से 2 बच्चों के आंसर ठीक है, लेकिन 2 बच्चों के आंसर गलत हैं। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है अपना हैंड रेज कर लें। और फिर से आपको मैं बता दूं कि 10 को 3 बार लिखना है, उसके बाद ही अपना आंसर देना है। 10 को 3 बार लिखो, उसके बाद उसके फैक्टर निकालो और उसके बाद ही आंसर देना है। तो अभी देखिए 3 बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है, 3 बच्चों के ठीक है। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो आपने अपने डाउट बच्चों नहीं पूछे, पर अभी आप गलत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, कोशिश जरूर करें, अपना आंसर जरूर दे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा आंसर ठीक होना चाहिए था और कैसे। तो क्लास में अभी हमारे पास है 21, 22, 23, 24, 24 बच्चे। 24 में से 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लेकिन जल्दबाजी में गलत ना करें, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। ठीक है, 24 में से 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 4 बच्चों के सही है और 4 बच्चों के गलत है। तो अभी स्कोर 50-50 है। देखते हैं गलत ज्यादा बच्चे करते हैं या सही ज्यादा बच्चे करते हैं। अभी बिल्कुल बराबरी पे है, 50-50। ठीक है, ठीक है। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अब
5 बच्चों के आंसर गलत हो चुके हैं, सिर्फ 4 बच्चों के आंसर ठीक है। तो अभी गलत बच्चों के आंसर ज्यादा है, मतलब गलत बच्चों की संख्या ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी कोशिश कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 11 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, जिसमें से 5 बच्चों के आंसर ठीक हैं, लेकिन 6 बच्चों के आंसर गलत है। सॉरी। बारह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के ठीक हैं, 6 बच्चों के गलत हैं। अभी तक स्कोर आपका 50-50 ही है। अभी फिर से गलत बच्चों की संख्या ज्यादा हो गई, 6 बच्चों के सही है और 7 बच्चों के गलत है। कोई बात नहीं, देखेंगे इसका सोल्यूशन क्या। अब फिर 50-50, देखिए क्या हो रहा है आज क्लास में। अब स्कोर फिर से है 50-50, सही बच्चों की संख्या भी है 7 और गलत बच्चों की संख्या भी है 7, और क्लास में अभी हमारे पास है 24 बच्चे। 24 में से 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है। तो जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं दिया है, प्लीज अपना आंसर बच्चों पोल सेक्शन में दे दें। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए आपको ज्यादा समय लग रहा होगा, तो इसे सॉल्व करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में दे दें। और जिन बच्चों ने आंसर दे दिया हैंड रेज कर लीजिए, फटाफट से हैंड रेज कर लीजिए। मधुरानी, महेश, ऋतिक, बबीता कुमारी जी के नाम से शायद स्वीटी है ना। और पायल, सुमित, वंदना, कुमुद, एकता, जन्नत, यमन, पायल, पूजा, दिव्या एंड नीलाक्षी, नमन, मधुरानी, मोनिका, प्रिया, ये सभी बच्चे जो है वो आंसर दे चुके हैं। अभी हमारे पास 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी स्कोर है 50-50। 8 बच्चों का सही है तो 8 बच्चों का गलत है। तो जिन बच्चों का आंसर गलत है बच्चों, प्लीज अपने डाउट मुझसे आप पोल एंड होने के बाद जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो अभी 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के सही हैं और 8 बच्चों के गलत हैं। तो अभी 9 बच्चे हैं जिन्होंने अपना आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो 3 बच्चे रहते हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन 9 बच्चों के सही, 9 बच्चों के गलत। किसके सही है किसके गलत है, ये आपको जो है वो पोल के रिजल्ट में पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ाते हैं क्लास को आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, तो पोल अभी हो चुका है एंड 20 बच्चों के आंसर आए थे, 10 बच्चों के सही हैं और 10 बच्चों के गलत हैं। तो बिल्कुल 50-50 स्कोर है, 10 बच्चों के सही 10 बच्चों के गलत। तो अभी आप मुझे इसका आंसर दिखाएंगे अपनी नोटबुक में। नोटबुक दिखाएं सभी बच्चे, कहां पर आपने इसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, क्या आपका आंसर आया। जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिख रहे हैं, कपिल, मधुरानी, बेटा अपनी नोटबुक भी दिखाएं। एकता अपनी नोटबुक दिखा रही हैं, प्रिया अपनी नोटबुक दिखा रही हैं, वेरी गुड। तो अभी बेटा एकता, मैं आपका आंसर देख रही हूँ, कैमरा ऑन ही रखें। 5 t की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को भी आगे सॉल्व किया तो 8। ठीक है ठीक है, वेरी गुड, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड एकता। प्रिया आपका आंसर मैं भी देख रही हूँ बेटा, कैमरा ऑन रखें। प्रिया आंसर दिखाएं, आंसर जहां आपने लिखा है उस पर थोड़ा सा फोकस करें। 5t की पावर 4, 4 है, ठीक है, 4 एंड 8, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। मोनिका आपका आंसर मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन रखें। वेरी गुड मोनिका, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। नितिन आपका आंसर मैं देख रही हूँ बेटा, और आपने शायद फिल्टर यूज किया इसलिए आपकी नोटबुक नजर नहीं आ रही। बेटा फिल्टर हटाएं, उसके बाद ही आपकी नोटबुक नजर आएगी, नहीं तो नहीं नजर आएगी। गलती से आपने फिल्टर ऑन कर दिया है नितिन। अच्छा, बाकी बच्चे भी दिखाएं अपनी नोटबुक। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड।
नितिन आपका आंसर ठीक है, बाकी बच्चे भी दिखाए नोटबुक। वंदना, दिव्या, कुमुद, एकता, पूजा, मधुरानी, पायल, स्वीटी, और जितने भी दो दो पायल है ना, दोनों पायल को मैं कह रही हूँ, प्रदीप, सुमित, जन्नत, यमन, महेश, ऋतिक, ज्योति, खुशी, एकता, मनीष अपनी नोटबुक दिखाए बच्चों। सॉल्व कहाँ किया आपने? 54 अच्छा आपने दिखा दी, ठीक है ठीक है। चलिए तो अभी हम करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए था और कैसे होना चाहिए था। ठीक है, अभी के लिए तो ये बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि 10 बच्चों ने अपना आंसर गलत कर दिया है, पर कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, इसके लिए आप सभी बच्चों को वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि सभी बच्चों ने कोशिश की, तो 20 बच्चों ने कोशिश की है तो सभी को वेरी गुड। उसमें से 10 बच्चों के ठीक है, 10 बच्चों के गलत है। सही गलत बच्चों बात की बात है, कोशिश करना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए तो अभी हम करते हैं यहाँ पर, ये आपके पास 25 है, 25 में गुणा कर रहे हैं 5 को और उसमें गुणा कर रहे हैं t की घात 8 को। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। और नीचे है 10, तो 10 की घात भी 3 है, 10 की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर गुणा हो रहा है t की घात 4। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर हम घातांक के नियम लगा सकते हैं। कौन दिक्कत पैदा कर रहा है? तो एक तो 25 और दूसरा ये 10। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, हमें 10 की घात में 3 नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल सिंपल से चाहिए था कि कितनी बार 10 है उसको हम लिखें, तो ज्यादा आसान हमारे लिए प्रश्न हो जाएगा। तो पहले 25 को इसके गुणनखंडों में तोड़ दीजिए। तो 25 को हम कैसे तोड़ेंगे, बताएं जल्दी। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 into 5। वेरी गुड, 5 into 5, 5 गुणा 5, 5 गुणा में 5। ठीक है, और आगे भी ये वाला 5 तो पहले से ही क्वेश्चन में है, तो ये गुणा में 5 ऐसे का ऐसा ही आएगा। और यहाँ पर t की घात 8। ठीक है, और बटे में लिखे तो पहले हम 10 को 3 बार लिखेंगे। क्यों हम 10 को, हाँ 10 को हम 3 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसकी पावर 3 है। तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10 और t की घात 4। ठीक है, अभी हम इसके अगले यहाँ, अच्छा यहाँ तक सभी को समझ आया हमने क्या किया? दूसरे 5 की पावर 2। हाँ जी बेटा, मैम 5 की पावर 2 है। 5 की पावर 2 है, ठीक है, हाँ ओके ओके, 5 की पावर 2, ठीक है। और बाकी तो सब ठीक है ना? हाँ बाकी सब ठीक है। चलिए तो यहाँ तक सभी को समझ आया हमने क्या किया? 25 को तोड़ा 5 गुणा 5 में, और 10 की पावर 3 थी तो उसको मैंने 3 बार लिख लिया। ठीक है, अब हम 10 के भी गुणनखंड बनाएंगे, तो ये ऊपर वाले को तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 की घात 2 गुणा में t की घात 8। ठीक है, और बटे में देखें तो पहले वाले 10 का क्या बनेगा, तो पहले वाले 10 का बनेगा 5 गुणा में 2। दूसरे वाले 10 का क्या बनेगा, तो इसका भी बनेगा 5 गुणा में 2। और तीसरे वाले 10 का क्या बनेगा, तो इसका भी बनेगा 5 गुणा में 2। और यहाँ पर t की घात 4 तो पहले से ही है। ठीक है, इसको हम ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। अभी करते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ पर इस 5 से ये 5 कट जाएगा और इस 5 से ये 5 कट जाएगा। हो सकता है ना ऐसा? हमारे पास क्या क्या बच गया, एक 5 बच गया, उसकी घात 2 बच गई और t की घात 8 बच गया। और नीचे क्या बच गया, तो नीचे मेरे पास 3 बार 2 है। तो ऊपर कोई तो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नीचे हमारे पास 3 बार 2 है, तो इसको हम डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं या फिर घात के रूप में भी लिख सकते हैं। पर घात के रूप में लिख के इसको कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर कोई 2 नहीं है। मान लीजिए ऊपर यहाँ पर 2 होता तो मुझे इसको घात के रूप में लिखना पड़ता, या फिर मैं काट भी सकती थी। तो अभी मैंने सोचा कि इसको घात में लिख के फायदा तो कुछ नहीं, तो गुणा कर लेते हैं। तो 2 की गुणा 2 में की तो 2 दूनी 4, 4 की गुणा फिर से 2 में की तो 4 दूनी 8। तो मेरा जो मेरा हर है वो आ जाएगा 8। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आया मैंने क्या किया? 2 की गुणा 2 में कर दी और इसकी गुणा इसमें कर दी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। कोई डाउट है तो पूछे बच्चों, इस स्टेप में कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। और 8 आ गया इसका आंसर। ये वाला 5 कट चुका था, ये वाला 5 अभी भी रहेगा। ये वाला 5 नहीं भूलना है, क्योंकि ये ना तो कटा है और ना इसका कुछ और हुआ है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया। और गुणा में देखिए तो t की घात 4 भी अभी तक बचा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखें तो रूल किस किस पर लगेगा, तो एक तो इस पर हमारा रूल लगेगा और दूसरा इस पर हमारा नियम लगेगा, क्योंकि इसमें आधार जो है वो सेम है ना। तो इस पे हम अपना नियम लगाएंगे। 8 को हम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि 8 के ऊपर कोई नियम नहीं लग रहा। तो 5 की घात 2 से 5 भाग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 एक बार लिखेंगे और 2 में से 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि इसकी घात 1 है। ठीक है, और यहाँ पर t था तो t की घात थी 8, और 8 में से हम 4 माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर 8 है नीचे 4 है। और बटे में कितना रहेगा, जल्दी बताएं, बटे में कितना रहेगा? 8।
8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 5 2 में से 1 गया तो 5 ही आएगा, और टी की घात कितनी आएगी, तो टी की घात आपके पास आ जाएगी 8 में से 4 गए तो 4, और अपॉन में 8 ही रहेगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आ चुका है 5t की पावर 4 बटे में 8। तो ये हमारा कहाँ था, ये हमारा था ऑप्शन नंबर ए में, जो कि 10 बच्चों का बिल्कुल ठीक है। 10 बच्चों ने जो है, सॉरी बाकी के बच्चों में से कुछ बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को अपना आंसर माना था। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 10t की पावर 4 अपॉन में 8। तो ये गलत है बच्चों, ये इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है, ये इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, तो अभी ये था आपका यहाँ का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद कोई क्वेश्चन वैसे नहीं है, पर मैं अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ, उसको आप करें फिर हम क्लास को एंड कर देंगे, ठीक है। बस एक क्वेश्चन आप सभी करें, उसके बाद हम क्लास को, पर सभी बच्चे करेंगे, ऐसा नहीं कि 2-3 बच्चों ने दिखाया और वो हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सभी इसको करेंगे। चलिए इसको करें। 36 गुणा 6 की घात 10 बटे में 6 की घात 15, और इसको आपने भाग देना है 6 की घात 20 से। सभी बच्चे करेंगे। आपको यहाँ पर 6 ही दिख रहा है तो 6 को मत तोड़ना। जब सभी चीजें 6 में है तो 6 को आप नहीं करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर 2 या 3 होता तो आप जरूर 6 को तोड़ते। किसमें? 2 गुणा 3 में। लेकिन जब आपको सभी 6 दिख रहे हैं तो इसको आप नहीं तोड़ेंगे। 36 को आप 6 में बदल सकते हो, ठीक है। 36 को आप ऐसा कुछ वो करो, उसका ऐसे कोई गुणनखंड निकालो कि वो 6 में बदल जाए, और अपना क्वेश्चन सॉल्व करें आराम से। सभी बच्चे कोशिश जरूर करें, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसने कोशिश ना की हो, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको क्वेश्चन अच्छे से आएंगे, और आपका इन क्वेश्चन के लिए जो डर है मन में वो एकदम से गायब हो जाएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश सभी बच्चे करें। अभी देखिए बहुत से बच्चों ने क्लास को लेफ्ट कर दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लास को लेफ्ट क्यों करना है जब क्लास का टाइम अभी हुआ ही नहीं, तो है ना। तो इसलिए क्वेश्चन करके जाएं, इससे आपका भी फायदा है। तो जिस बच्चे का आंसर हो जाएगा वो अपनी नोटबुक मुझे दिखा सकते हैं। अगर माइनस में आपकी पावर आएगी तो उसका भी ध्यान रखें, साइन का ध्यान रखें, ठीक है। मैम हमारा सही है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। बारह माइनस 15 -3 -3 माइनस में 20, माइनस प्लस माइनस माइनस, नहीं प्लस माइनस माइनस होता है ना। जब देखिए जहां पर आपके दो साइन आपको नजर आ रहे हैं, माइनस और प्लस का 20, तो यहाँ पर इन दो साइन को एक साइन में बदलो, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आएगा -3 -20, ठीक है। माइनस इसको चेक करें। और हाँ, बाकी बच्चे भी, प्रिया अपना आंसर दिखा रही है। प्रिया का आपका आंसर मैं देख रही हूँ बेटा। तो 4, आप सही है। नहीं आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, एंड में थोड़ा सा गलत है, बाकी तो सही है, पर एंड में देखें 10 11, नहीं बेटा देखिए, प्रिया आपने जब ऊपर कितनी बार 6 लिखा है बेटा? 2 बार 6 लिखा है ना। तो 6 की घात जब आप करोगे तो 11 नहीं आएगी, कितनी आएगी? 12, क्योंकि 10 तो पहले से है, 10 में 2 हमने और जोड़ा तो 12 आएगा, ठीक है। तो वहां पर 12 लिखें, 12 - 15, फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन आपने गलत, इसको माइनस गलत किया है, तो देखते हैं। बहुत से यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रही है, इसका भी हम सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा गलत है। और कोई अपना आंसर दिखाना चाहते हैं तो फटाफट से बच्चों आंसर दिखाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि क्लास का टाइम भी होने ही वाला है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह माइनस का था। हाँ जी बेटा, 6 की पावर -23।
6 की पावर -23। अच्छा, आपका आंसर ऐसा आ रहा है कि क्या होगा। ठीक है बेटा, माइक ऑफ करें। मधुरानी, आपका माइक ऑन है बेटा, माइक ऑफ करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने देखा कि सब 6 थे, तो मैंने 36 को भी 6 में बदल दिया। तो मैंने इसको लिख दिया 6 6 के 36, और ये पहले से था, इसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 6 की घात 10 और बटे में 6 की घात 15। ठीक है, मैम इसको 6 भाग दे की देंगे। पावर 2। हाँ, इसको 2 लिखने की भी वैसे जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऐसा कर लिया। अब देखिए, आधार कितनी बार है, 3 बार है, तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बार है, हम उसको एक ही बार लिखेंगे। इसकी घात है 1, इसकी घात भी है 1, इसकी घात है 10, तो हम कर देंगे 1 जमा 1 जमा 10। ठीक है, और इसके बटे में है 6 की घात 15, और इसको हमने भाग देना है 6 की घात 20 से। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पर इस 6 की घात आ जाएगी 12, और नीचे वाले 6 की घात 15 है, और इसमें भाग देना है 6 की घात 20 को। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक सभी को समझ आया क्या किया मैंने। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछे बच्चों। यस मैम। किसी और का कोई डाउट है तो पूछे मुझसे। 12 क्यों आई, क्योंकि 10 इसके पास था, 1 इसके पास था, 1 इसके पास था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ गया ये 12। अब इसमें हम अपना पहला नियम लगाएंगे, मतलब रूल लगाएंगे। इसमें पहला नहीं, दूसरा नियम लगाएंगे, लेकिन इस वाले में हम अपना नियम लगाएंगे। तो क्या आएगा, 6 सिर्फ एक बार लिखेंगे, और आपको मैंने कहा था कि ऊपर वाली घात से नीचे वाली घात माइनस होती है। तो 12 में से बच्चों 15 माइनस होगा। ठीक है, 12 में से 15 माइनस होगा, और भाग इसको देना है 6 की घात 20 से। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर 12 में से 15 हम माइनस नहीं कर सकते, तो 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6, और 15 में से 12 गए तो 3। लेकिन इस 3 का कोई साइन होगा, कोई चिन्ह होगा, तो क्या होगा, माइनस। क्यों माइनस होगा, क्योंकि 12 और 15 में जो है वो 15 बड़ा है, और 15 की जो साइन है वो माइनस का है, तो इसका साइन भी माइनस का ही होगा। अब यहाँ पर बच्चों आपने गलती क्या की, तो गलती आपने ये की कि 20 में से 3 माइनस किया। तो ऐसा नहीं करना था। रूल क्या कहता है, अपने आधार को एक बार लिखो, और जो पहले लिखी गई है उसको पहले ही लिखना है। ये पहले लिखा गया था ना, तो इसको पहले लिखो, फिर इसमें से माइनस करो इसको। हाँ, तो आपने प्लस किया था, तो प्लस नहीं होगा बेटा। मोनिका, पहले आपने यहाँ पर प्लस लिखा था ना, तो प्लस नहीं, अच्छा हाँ, माइनस लिखा था आपने। ठीक है, ठीक है, माइनस प्लस का 20। तब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर दोनों ही माइनस है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों के साइन जो है वो सेम है, एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, ऐड मतलब जमा। ठीक है, जमा हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 20 में 3 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 23। और इसका साइन कौन सा होगा, तो वो होगा माइनस का। क्यों, क्योंकि 20 और 3 में 20 बड़ा है, और 20 का चिन्ह माइनस का है, तो हमारे आंसर की घात का चिन्ह भी माइनस ही होगा। तो 6 की घात माइनस, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। 6 की घात -23 इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है क्या। तो अभी चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी का कोई भी डाउट है तो यहीं रुके और मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं मैम है आपकी तो आप आवाज नहीं आ रही है। क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। एक मिनट।